गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जल संसाधन। तो जल संसाधन क्या होते हैं, पहले तो अपन उस पर चर्चा करते हैं। जल संसाधन से हमारा जो तात्पर्य है वो जल की मात्रा, प्रकार, स्वरूप और राज्य की सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मानव तथा पशुओं के उपयोग तथा उद्योग हेतु जल की उपलब्धता से है। दीर्घकालीन विकास की अगर हम बात करें तो जल के उचित उपयोग पर हमारा जो विकास है वो निर्भर है। जल संसाधन का मानव के वितरण में गहन और व्यापक अगर हम संबंध माने तो सहसंबंध है। जल संसाधन का उपयोग मानव घरेलू जलापूर्ति, औद्योगिक मांग, मछली पालन, कृषि उत्पादन हेतु सिंचाई के लिए, नौ परिवहन, नहर विकास, जल विद्युत निर्माण, नमक, पोटास जैसे खनिजों की प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि के लिए आज से नहीं प्राचीन समय से ही करता आ रहा है। अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल राष्ट्र का करीब 10.4 है और आबादी 5.65% है। परंतु राजस्थान में जल के स्रोत की उपलब्धता मात्र 1.11% है। दोहन योग्य भूजल का प्रतिशत मात्र 1.72% है। राज्य का जो वर्षा है वो न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र है, जहाँ पिछले 51 वर्षों में करीब 43 बार अकाल पड़ा है। राज्य का जो पूर्वी क्षेत्र है जहाँ वर्षा का औसत लगभग 60 से 100 सेंटीमीटर है और पश्चिम का जो भाग है वहाँ पर वर्षा मात्र 15 सेंटीमीटर होती है। मानसून के समय प्रतिवर्ष वाली वर्षा नियमित नहीं है। किसी वर्ष वर्षा ज़्यादा होती है और किसी वर्ष वर्षा कम होती है। तो इससे भी हमारे जो जल संसाधन हैं वो प्रभावित होते हैं। जल की सीमित मात्रा और कमी से राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव होता है और इससे राज्य में भूमि, खनिज, पशुधन और पर्यटन ये सभी प्रभावित होते हैं। वर्षा कम होती है तो सतही जल में भी कमी आती है और भूजल से भी कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक दोहन करना पड़ता है, तो भूजल जो हमारा है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। सीमित वर्षा ही अकाल की स्थिति का कारण नहीं है, परंतु प्रभावी रूप से वर्षा जल संग्रहण एवं प्रबंधन का अभाव भी इसका मुख्य कारण है। अब हम राजस्थान में अगर वर्षा को देखें राजस्थान में जल संसाधन को देखें तो जल संसाधन की दृष्टि से 3 बिंदु हैं: जल संसाधन, सिंचाई साधन और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो आज अपन चर्चा करेंगे जल संसाधन के ऊपर। राजस्थान में जल संसाधन के ऊपर करेंगे चर्चा। तो राजस्थान के जो जल संसाधन हैं उनको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है: सतही जल और भूमिगत जल। अगर हम सतही जल की बात करते हैं तो राजस्थान में सतही जल का एकमात्र स्रोत है वर्षा। सतही जल का अधिकांश भाग नदियों में प्रवाहित हो जाता है। राज्य में न्यून वर्षा मात्रा के कारण सतही जल स्रोत राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। राज्य में कुल संसाधन जो जल संसाधन है सतही भूतल अगर हम देखें तो 39.4
463 मिलियन एकड़ फुट है। तो इससे हमारी क्या है, निरंतर जो है हमें परेशानी। सतही जल के अंतर्गत अगर हम देखें तो दो बाह्य स्रोत में अंतर्राज्यीय नदियां और नहरें प्रमुख हैं। राज्य की जो नदियां हैं राजस्थान की, वो वर्षा के जल पर आधारित है। जिस समय वर्षा होती है उस समय उन नदियों में जल होता है, बाकी के समय में वो जल आंतरिक भाग में विलीन हो जाता है। तो अगर हम सतही जल की बात करते हैं तो राजस्थान में सतही जल के जो स्रोत हैं वो नदियाँ, हैं, झीलें हैं और तालाब हैं। अगर हम नदियों की दृष्टि से देखें राजस्थान में तो चंबल, माही, बनास, लूनी, साबरमती और अन्य में काली सिंध, पार्वती, कांकनी, बाणगंगा, सोम, कातली, बेडज, कोठारी, ये सब आती हैं। तो पहली आती है चंबल नदी। ये मुख्य रूप से राजस्थान के मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के कोटा क्षेत्र में प्रवेश करती है और बाद में उत्तर प्रदेश में या इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और राजस्थान में इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में ही है। फिर आती है माही। ये दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी है। सोम, जाखम, मोरन इसकी सहायक नदियां हैं और ये राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में बहती हुई खम्भात की खाड़ी में गिर जाती है और बांसवाड़ा में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। फिर आती है बनास। ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य गुजरती हुई 480 किलोमीटर के बहने के बाद कोटा, सवाई माधोपुर और बाद में चंबल में मिल जाती है। लूनी। ये नदी अजमेर के नाग पर्वत से निकलकर जोधपुर में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ और इसका जल प्रवाह 28.3 अरब घन फुट है। फिर आती है साबरमती। ये भी उदयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है और इसका जल प्रवाह भी 162 अरब घन फुट है। फिर आती हैं झीलें। सतही जल में देखें तो झीलें राजस्थान में दो प्रकार की हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झील में साबर, डीडवाना, लून, करनसर, जो सिंचाई के काम तो आता नहीं है, पानी सिर्फ नमक बनाने के काम आता है या सोडियम के काम आता है। मीठे पानी में जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर, फतेह सागर और अन्य झीलें हैं। तो ये सब मीठे पानी की हैं और इनके द्वारा सिंचाई भी की जाती है, पीने के पानी के काम में भी लिया जाता है और अन्य कामों में इसका उपयोग किया जाता है। तालाब की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में जो तालाब हैं वो जल की जो वर्षा की मात्रा है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। राज्य में वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए लगभग 450 तालाब हैं। इनमें से अधिकांश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। राज्य में सर्वाधिक तालाब भीलवाड़ा जिले में और तालाबों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत ही आता है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में तालाब द्वारा सिंचाई का जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो 98% है। राज्य के मरुस्थलीय भागों में बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर में तालाब नहीं पाए जाते हैं। उसका कारण कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो रेतीली है, पानी आंतरिक भाग में विलीन हो जाता है। राजस्थान के जल प्रबंधन में जल के संरक्षण और संचयन और संग्रहण के लिए कुछ प्रमुख पारंपरिक स्रोत जैसे नाड़ी, जोहड़, तालाब, कुई, कुंडी, टांका, टोबा और झील, कुएं और बावड़ी, ये सब भूमिगत जल प्राप्ति के स्रोत हैं। तो ये है राजस्थान में सतही जल के कुछ स्रोत। अब आता है कि जो राजस्थान में दूसरा आता है भूगर्भीय जल। भूगर्भीय जल की दृष्टि से अगर हम भूमिगत जल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में भूमिगत जल जो संसाधन है वो सीमित है। राज्य के अधिकांश भागों में भूमिगत जल निम्न कोटि का है और काफ़ी गहरा और खारा भी है। राज्य में एक अनुमान के अनुसार 10.18
जो MAF और पीने और औद्योगिक व अन्य उपयोग के लिए 1.53 MF और सिंचाई के लिए 8.65 MAF। भूमि जल उपयोग के अगर उपयोग का वर्तमान स्तर से अनुपात देखें तो यह है 50.30%। जून 2011 तक राज्य में 243 खंडों में 172 खंड काली श्रेणी में तथा 25 खंड भूरी श्रेणी में आते थे। अतः जल संसाधनों का उपयोग अधिक सावधानी से करने की हमें आवश्यकता है। राजस्थान में भूमिगत जल की स्थिति से अगर हम स्थिति को देखें तो अतिविदोहित जो दो कॉलम है, मापदंड और विकास खंडों की संख्या। तो मापदंड में अतिविदोहित जिसमें 172 विकास खंड आते हैं, संकटग्रस्त 25, अर्ध संकटग्रस्त 20, सुरक्षित 24 और लवणीय क्षेत्र 2, टोटल 243 खंड, 243 खंड। अब आता है राजस्थान में जल संरक्षण के सुझाव। देखिए, अगर हम राजस्थान में या भारत में की बात करें, किसी की भी बात करें, तो हमें जल संरक्षण की महती आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं बचाया तो भविष्य में हमारे जल संरक्षण जल की समस्या हो जाएगी। और ये हम बार बार पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि निरंतर वर्षा कम होती जा रही है और हमारे जल का जो स्रोत है वो कम होते जा रहे हैं। तो जल संरक्षण के लिए कुछ सुझाव हैं। अंतर्राज्यीय जल संसाधनों के विकास एवं उनके साझा उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। सिंचाई की आधुनिक विधियां, फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई द्वारा जल का सदुपयोग करना चाहिए। भूजल एवं सतही जल का अनुकूलतम उपयोग करना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही उपयोग करें, उससे ज़्यादा व्यर्थ में उसको ना बहाएं। काली श्रेणी और भूरी श्रेणी खंडों में भूजल के उपयोग पर विशेष सावधानी रखनी है। जल संसाधनों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक विनियोग करना चाहिए। संभावित जल संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण एवं विकास, प्राचीन जल संग्रहण तकनीकों का संरक्षण एवं विकास, नाड़ी बावड़ी टंकी आदि। एक योजना है सुजलम योजना। ये बाड़मेर जिले में खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तन हेतु चलाई गई है ये योजना, जिससे उस बाड़मेर में जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में बदला जा सके। तो ये कुछ जो जल संरक्षण के। इसके अलावा राजस्थान में जल संरक्षण और कुछ जो सुझाव हैं वो इस प्रकार हैं। सिंचाई हेतु नवीन पद्धति, तो ये बता ही दिया कि बूंद बूंद और फव्वारा ये कारगर है और इससे हम पानी की बचत करीब 50% तक कर सकते हैं। भूमिगत जल जो हमारा उसका हम विवेकपूर्ण उपयोग करें। वर्षा के जल का हम संचयन करें। संचयन हम चाहे टाँका, बावड़ी या टंकी, नाड़ी किसी के माध्यम से करें। वनस्पति विनाश पर हमारा नियंत्रण हो, क्योंकि वनस्पति जो है वो जल चक्र को नियमित और नियंत्रित करती है। जिन क्षेत्रों में वन ज़्यादा हैं वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जिन क्षेत्रों में वनों का अभाव है वहाँ पर वर्षा कम होती है। तो वन वायुमंडल में नमी को बनाए रखते हैं, बनाए रखने में सहायक हैं, इसलिए वर्षा के लिए भी वो सहायक हैं। अपशिष्ट जल का शोधन एवं पुनः उपयोग। शहरी क्षेत्रों में जो अत्यधिक जल अपशिष्ट रूप में निकलता है और व्यर्थ में बह जाता है, उसको हम एकत्रित करें, उसका शोधन करके उसको कृषि और उद्योग धंधों में पुनः हम उसका उपयोग करें। कृषि पद्धति एवं फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। जल की कमी को हम अगर ध्यान में रखते हुए शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में शुष्क कृषि अपनानी चाहिए। इसी प्रकार ऐसी फसलों का हम उत्पादन करें जिनको जल की कम आवश्यकता हो। एनीकट का निर्माण करें। छोटे छोटे तालाब एवं एनीकट आदि का हम निर्माण कर स्थानीय स्तर पर भी जल का वर्षा के समय में जो जल व्यर्थ बह जाता है उसका हम संग्रहण कर सकते हैं। नहरों का उद्धार।
जो नहरें जर्जर अवस्था में हैं उनकी हम मरम्मत करें और उनकी जो वितरिकाएँ हैं उन और नालों को हम पक्का करके व्यर्थ में बहने वाले जो जल रिसाव है उसको हम रोकें। झीलों और तालाबों का संरक्षण, जो हमारे राज्य के अंतर्गत झीलें या तालाब हैं उनका हम संरक्षण करें और जल की गुणवत्ता को बनाए के रखने के लिए हम कारगर उपाय करें। परंपरागत जल संरक्षण विधियों को प्रोत्साहन, राज्य में प्राचीन काल से ही जल के महत्व को समझते हुए इसका संरक्षण किया जाता रहा है और इन परंपरागत विधियों का भी आज हम उनको भुलाने की बजाय उन्हें पुनः जीवित करें, विकसित करें, जिससे कि हम जल संरक्षण कर सकें। जल प्रबंधन हेतु कुछ प्रावधान है, जैसे उपलब्ध जल का सर्वेक्षण, जल स्रोतों का उचित रखरखाव, सिंचाई की नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग, जल के दुरुपयोग पर नियंत्रण, जल प्रदूषण पर नियंत्रण, पेयजल को प्राथमिकता एवं पेयजल को बचाना, जल संरक्षण की तत्कालिक एवं दीर्घकालीन रणनीति बनाना। ये कुछ जल संरक्षण के उपाय हैं जिनके द्वारा हम जल का जो संरक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था राजस्थान में जल संसाधन, और अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में सिंचाई संसाधन की। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से संसाधन हैं जिनके माध्यम से राजस्थान में सिंचाई की जाती है, उसका चर्चा अपन कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।